हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th अंग्रेजी अनिवार्य परीक्षा 22 मार्च को होने वाली है साथियों, यानी कल सुबह परीक्षा है। तो आपके जो क्वेश्चन है ना, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन साथियों, 32 नंबर के सवाल आने वाले पेपर के अंदर। कितने? 32 नंबर के सवाल आने वाले हैं और काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। तो अब आपको करना क्या है, सारे प्रश्न उत्तर तो आप याद नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। मेरा मानना है आपके जो पार्ट है ना, उस पार्ट की थीम याद कर आप चले जाओ, ठीक है ना। जो भी पार्ट है ना आपके इम्पोर्टेंट लग रहा है उनके, या आपने टीचर ने पढ़ाया तो बताइए होगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से आना चांसेज है। 2022 के अंदर आए हुए सवालों को और उन पार्टों को छोड़ करके बाकी सवालों की जितनी भी थीम है वो थीम याद कर चले जाओ, ठीक है ना। थीम कहाँ मिलेगी पार्ट के, या तो शुरुआत में या लास्ट में मिलती है थीम। वो थीम याद करके चले जाना और थीम को हूबहू छाप कर जिस पार्ट से जो प्रश्न है उस थीम को लिख के आ जाना। मैं मानता हूँ 32 में से अगर आप ऐसे करोगे ना, लगभग आपसे 10 सवाल से लेकर के आपके सवाल संख्या 17 तक ही आएंगे, ठीक है। तो अगर आप पार्ट की थीम लिख करके आओ ना, तो 32 में से आपको कम से कम 20 नंबर मिल जाएंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात है भी सही, बिल्कुल देते हैं थीम आधारित। जो थीम का मतलब होता है पूरे पार्ट का सार है, और पूरे पार्ट का सार याद करके चले जाओगे तो फिर वो नंबर कुछ तो कुछ देगा ही। बाकी आप चाहो तो ये देखो 10वां सवाल आएगा आपके 4 नंबर का, और ये पूरे के पूरे देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए। अब इतने आप याद कर सकते हो, मरे ही नहीं कर सकते हो, कुछ भी हो जाए नहीं कर सकते हो। अब क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मेरा मानना है थीम याद करके चले जाओ, एक एक पार्ट की एक एक थीम है, थीम याद करके चले जाओ, बस काम कंप्लीट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आई एम इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई है, साथ में देख लीजिए। यहाँ पर इसमें भी ये देखो, मैं बता ही देता हूँ साथ साथ आपको आ ही गया हूँ तो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपको है बताई गई चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट, साथ में और लगाए गए भी प्रश्न है आपको सामने है, ठीक है। जैसे ये प्रश्न लगाया गया इम्पोर्टेंट, दूसरा है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला प्रश्न द लास्ट लेसन से इम्पोर्टेंट है, उसके बाद दूसरा नहीं, तीसरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपसे बात करूं मैं, यहाँ पर आपके ये बाकी इंपॉर्टेंट लगे हुए आप सारे देख लेना। देखो ये इंपॉर्टेंट लगे हुए ना, इन चीज़ों को थोड़ा देख लेना। मगर मुझे नहीं लगता आप इतने कम टाइम के अंदर इन चीज़ों को याद कर पाओगे, बिल्कुल भी संभावना ही नहीं है। तो आप ऐसा करिएगा, जो मैंने कहा ना थीम याद कर लो, वैसा करो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये आपके हैं सवाल है सारे के सारे, बिल्कुल जो आपकी शेखावाटी मिशन से है इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ दिया तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, ये प्रश्न उत्तर तो आप देख लेना। अब मैं सीधा आता हूँ स्टेंजा पर, यानी जो रिफरेंस वगैरह होता है ना, एक्सप्लेनेशन, उधर अपन चलते हैं और 6 नंबर का जुगाड़ उधर से बिठा लेते हैं, ठीक है ना। अब 6 नंबर आएंगे, आएंगे कैसे वो देखना, मैं सारी आपको है वह क्या बताऊंगा, किस प्रकार से आपको है 6 नंबर प्राप्त करने हैं, ठीक है। लॉन्ग जिसके आगे इंपॉर्टेंट शब्द देखो, जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट आगे लगा हुआ है, देख लो आप, ठीक है ना। जो याद करो वो कर लेना, बाकी मैं क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं लेता हूँ आए या नहीं आए, ठीक है। कहीं से भी दे सकता है वो, तो मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। एक बात है, हर पार्ट के जो है ना राइटर है ना, लेखक, उनके जो नाम याद कर लेना। एक प्रश्न जरूर जरूर आएगा, और वह भी प्रश्न 17 नंबर सवाल के अंदर पूछेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देख लेना, प्रश्न गलत मत करके आना, हर बार पूछा जाता है और अब की बार भी पूछा जाना बिल्कुल संभावित है, ठीक है। कहाँ गया स्टेंजा? इधर था ना। स्टेंजा की चर्चा कर लेते हैं। अब 16 नंबर सवाल है लगभग स्टेंजा का, शॉर्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर था। तो स्टेंजा थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद अब ज़्यादा आपकी टाइम वेस्ट करने से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट प्रश्नों के आगे इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, अगर याद हो तो देख लेना, नहीं याद हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वैसे आप कर देना, ठीक है। ये देखो स्टेंजा वाला आ गया प्रश्न, ठीक है। हाँ, स्टेंजा फॉर एक्सप्लेनेशन 6 नंबर का आपके प्रश्न आएगा, प्रश्न संख्या 12, ठीक है। तो जितनी भी पोइमें है ना, उनके आपको क्या है, एक एक लाइन यहाँ पर आपको फिक्स लाइन याद करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे ये
पहला आपको रेफरेंस लिखना होता है, फिर कॉन्टेक्स्ट और फिर लिखना होता है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो रेफरेंस के अंदर आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पर आप देख लो। एक तो आपकी जो संबंधित पोइम है उसका नाम लिखना है, एक पोइट कौन है यानी पोइम को लिखने वाला कौन है उसका नाम लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही लिखा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना है। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई मदर एट 66, ये तो पोइम का नाम है, कंपोज्ड बाय द फेमस इंडियन पोइट कमला दास। ठीक है, तो ये कमला दास है, ये इनके क्या है, पोइट है। तो ये रेफरेंस के अंदर आपको ऐसा लिखना है। तो हर पोइम के अंदर आपको ऐसा ही करना, जिस पोइम से आपको लगता है कि ये पोइम का नाम और पोइट का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको लिखना होता है पोइम से संबंधित कुछ जानकारी नॉर्मल सी हैं, और फिर एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो आप इसको फिक्स लाइनें बना लीजिए, और मुझे लगता है जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ा है और इसके अंदर लगभग इम्पोर्टेंट के साथ फिक्स लाइनें भी आपको बताई होगी, वो आप देख लेना। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसको याद करके जाना। 6 नंबर है, आराम से फोकट के मिल जाएंगे। ठीक है ना, फिर मत कहना सर के आए ही नहीं कुछ। ठीक है, और जो पिछली बार आया है उनको छोड़ देना, 2022 के और 2022 में आई जो एक्सप्लेनेशन है ना, इनको छोड़ देना है। बाकी नहीं, इसको याद कर लेना है, फिक्स याद करना है। पोइम की थीम वगैरह अगर आपको याद है तो थीम लिख करके आ जाना। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से आपको याद करना है। और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसके आगे इम्पोर्टेंट लगा हुआ है, आप सही ढंग से देखते नहीं हो, फिर कहते हो सर हमें इम्पोर्टेंट बताओ। देख लीजिए, ये देखो हर एक प्रश्न देखो, इन तीनों में से इस एक के आगे इम्पोर्टेंट लगा हुआ है। इसका मतलब सवाल यहीं से आएंगे, आप तो ध्यान से कोई चीज़ें देखते ही नहीं हो। तो साथियों ये था आपका वीडियो, और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो जो याद हो पढ़ लेना, बाकी लेटर जो आपको हिसाब से है, नहीं तो मैं अभी बना दूंगा, और नोटिस और रिपोर्ट उनमें से आएंगे, उनसे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है ना, और पोइट जो आपके चैप्टर है उनके पोइट के उनके नाम वगैरह याद कर लेना, ताकि 1-2 प्रश्न एक्स्ट्रा के अंदर 17 नंबर सवाल के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, सारे पाठों के पोइट और नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।